हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। दोस्तों ये भी देखने वाले हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में और कुछ हाई कोर्ट के बारे में। दोस्तों हाई कोर्ट जो है वो अदर स्टेट से भी हमने कुछ ऐड ऑन किया हुआ है, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों कुछ इनके टेन्योर के बारे में जान लेंगे और कुछ जजेस के बारे में भी हम लोग जान लेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड लाइव में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के एस्पिरेंट है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है ये सेशन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं दोस्तों यहाँ पे कवर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए दो तरीके होते हैं दोस्तों। या तो आपको बेसिक से कवर करना होता है, ठीक है, या तो फिर आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं टॉपिक वाइज आपको कवर करवाता हूं दोस्तों, और कुछ जो है बेसिक कराने की भी कोशिश करता हूं। तो आप मेरे सेशन से ज़रूर बेनिफिट उठाओगे दोस्तों, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखो इस सेशन को, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको शेयर करना है दोस्तों, ठीक है, तो आप कर देना होगा आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं आज का। देखते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो है एक सर्किट बेंच पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना करी गई थी वो रांची में करी गई थी। मैं आपको बताता हूँ कि जो इफेक्ट प्रभाव में जो आया था दोस्तों वो 6 मार्च को आया था, और ये जो अंडर 1972 क्लाउज 36 के तहत आया था दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इस बेंच की इस्टेब्लिशमेंट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि जो है छोटा नागपुर में आदिवासी पॉपुलेशन को देखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे उसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो है दोस्तों पटना हाई कोर्ट को जो है परमानेंट बेंच बनाया गया था, जो एक्ट 57 ऑफ 1976 के तहत दोस्तों, ठीक है। और यहाँ जो है पटना हाई कोर्ट को जो रांची में स्टेब्लिशमेंट किया गया था दोस्तों वो एक्ट 1976 के तहत आया था, जो इफेक्ट प्रभाव में जो आया था दोस्तों 8 अप्रैल 1976 को, ठीक है। और मैं आपको बता दोस्तों कि जो झारखंड हाई कोर्ट का जो अस्तित्व आया था दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन जब झारखंड का ऑर्गेनाइजेशन हुआ दोस्तों 15 नवंबर 2000 को, तो दोस्तों जो है हाई कोर्ट का अस्तित्व में आया रांची में, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और अब जान लेते हैं कुछ चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड के बारे में, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ हमने एड ऑन किया हुआ है, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना सेशन को, ठीक है। और चलिए हम लोग पहले करंट जजेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड करंट में है दोस्तों वो डॉक्टर रवि रंजन जी हैं, जो 17 नवंबर 2019 से हैं, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ जो है जो झारखंड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रांची है दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट जो है स्थापित करी गई है, आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे जजेस की संख्या जो है वो 25 है दोस्तों, आपको ये भी याद रखनी चाहिए। और न्यू बिल्डिंग को अप्रूवल दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट के लिए। तो वो जो है दोस्तों 165 एकड़ लैंड में स्थापित करी जा रही है, जो एचईसी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के बगल में है। और दोस्तों ये जो डेवलपमेंट करी जा रही है दोस्तों वो करी जा रही है वो इसलिए कि रेसिडेंट कम्प्लेक्स हो, उसमें जजेस के लिए रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स हो, और लॉयर्स के लिए भी चैम्बर्स हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्थापित करी जा रही है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है दोस्तों वो 460 करोड़ लागत से ही बन रही है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें ऑडिटोरियम हॉल जो है दोस्तों, बैठने की जो कैपेसिटी सीट है दोस्तों वो 1000 है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों 4 कॉन्फ्रेंस रूम, 8 कमेटी मीटिंग हॉल, ठीक है, और सेपरेट बिल्डिंग फॉर एडवोकेट जनरल एंड गवर्नमेंट प्लेजर के लिए, ठीक है, स्थापित की जा रही है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है दोस्तों जजेस टर्म्स लेंथ मैंडेटरी रिटायरमेंट जो है दोस्तों एज जो होती है वो 62 होती है दोस्तों, ठीक है। जो अभी बने हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो रवि रंजन है दोस्तों, वो 21 पोस्ट पे हैं। तो अभी जो है एक्टिंग को मिला के, ठीक है दोस्तों, एक्टिंग जजेस को मिला के 21 होता है दोस्तों, ठीक है। वैसे रियल में ये जो है दोस्तों 13 नंबर पे हैं, लेकिन एक्टिंग जजेस को मिला के 21 होता है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों कुछ हाई कोर्ट जो है जजेस के बारे में जान लेते हैं, जो वेरियस टाइप के हमने स्टेट से लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन से हाई कोर्ट में कितने जजेस की संख्या है, ठीक है। तो पहले और दोस्तों जितने भी अभी देख रहे हो यहाँ पे हाई कोर्ट जितने भी हैं स्टेट के, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है दोस्तों यहाँ पे 160 जज हैं, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा दोनों को है वो ज्वाइंट रहता है। और यहाँ जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो 85 है, पंजाब एंड हरियाणा दोनों को मिला के। बम्बई हाई कोर्ट होता है दोस्तों, तो उसमें है कि 75 जज हैं,
झारखंड में आपको पता है 25 जजेस हैं दोस्तों, ठीक है। और गुवाहाटी की बात करें तो 24 जजेस हैं। मेघालय हाईकोर्ट की बात करें तो 3 जजेस हैं दोस्तों, ठीक है। और त्रिपुरा एंड मणिपुर, तो त्रिपुरा में भी 4 जज हैं और मणिपुर में भी 4 जज हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। और सिक्किम हाई कोर्ट की बात करें तो वो 3 जजेस हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ एज के बारे में जान लेते हैं कि एज किन की कितना है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैग जो है दोस्तों, ये लिखा जाता है कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों। कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर ऑडिटर, ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है कैग का मतलब, फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो टेन्योर होता है दोस्तों वो 65 या 6 ईयर होता है, आपको जो भी इससे पहले हो। और चीफ इलेक्शन कमीशन, और ये दोस्तों कैग का जो आर्टिकल होता है 148 के तहत आता है, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों ये जो है चीफ इलेक्शन कमीशन 65 जो 10 ईयर है दोस्तों, इसका 65 और 6 ईयर जो भी पहले हो, ठीक है। और दोस्तों ये जो फाइनेंस कमीशन है वो इसका भी 65 से लेके 6 ईयर जो भी पहले होता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी टेन्योर होता है दोस्तों, वो 65 और 6 ईयर जो भी पहले हो। और दोस्तों मैं आपको तो स्टेट में जो है दोस्तों, स्टेट की बात करें जहाँ ये सब सारे स्टेट की जब बात करें तो वो 62 ईयर या फिर 6 ईयर हो जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड थे वो थे दोस्तों न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे, जिनका कार्यकाल रहा था दोस्तों 15 नवंबर 2000 से 4 मार्च 2003 तक, ठीक है दोस्तों। और ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये पूछता है दोस्तों कि जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं वो कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, तो सेशन को शुरू से अंत तक ज़रूर देखो। और दोस्तों अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक देने वाला हूँ मैं वो सेंसस भी देने वाला हूँ, जनगणना भी देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। और जितने भी साक्षरता दर होता है, लिंगानुपात होता है, ठीक है, जितने भी ये होते हैं दोस्तों उनकी जो है अभी प्रोवाइड मैं आधे घंटे के बाद में करवा दूंगा आपको, तो आप इसके बाद जो है वो वीडियो को भी आप देख सकते हो। और दोस्तों उसके बाद में हमने चीफ मिनिस्टर सीएम के बारे में भी हमने कवर किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों बात करते हैं सेकंड की, तो थे न्यायाधीश PK सुब्रमण्यम, ठीक है दोस्तों, ये सेकंड रहे हैं। और इनका कार्यकाल जो रहा है दोस्तों 10 मार्च 2003 से 26 अगस्त 2004 तक। और ये सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। बीच बीच में दोस्तों एक्टिंग जो है, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हुए हैं, तो उनके बारे में हमने यहाँ पे सबमिट नहीं किया हुआ है, ऐड नहीं किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। और तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड में है न्यायाधीश अल्तसम कबीर, ठीक है। तो ये इनका कार्यकाल रहा था 1 मार्च 2005 से 8 सितंबर 2005 तक। और ये थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और बीच बीच में एक्टिंग, आप जानते हो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर पे आप देख सकते हो कि न्यायाधीश नीलावय दिनाकर, ठीक है, नीलावय दिनाकर जी रहे हैं, जिनका कार्यकाल है दोस्तों 4 दिसंबर 2005 से 9 जून 2006 तक रहा है। ये 4th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड के रूप में रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि न्यायमूर्ति मुथुस्वामी करपक विनायगम, ठीक है, इनका कार्यकाल 17 सितंबर 2006 से 15 मई 2008 तक रहा है, जो 5th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र जी बने हैं, ठीक है। इसके बाद जिनका कार्यकाल 13 जुलाई 2008 से अप्रैल 2010 तक रहा है, ठीक है। और ये 6th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं। बीच बीच में दोस्तों एक्टिंग जजेस भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, 7 देख लेते हैं। न्यायाधीश भगवती प्रसाद जी हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2010 से 10 सितंबर 2011 तक रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये 7 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों कि न्यायाधीश प्रकाश टाटिया, ये जो है दोस्तों 11 सितंबर 2011 से 4 अगस्त 2013 तक इनका कार्यकाल था। और ये 8 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों जो मेन है ना, जो मेन जस्टिस हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो एक्टिंग जस्टिस हैं दोस्तों उनके बारे में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों 9th जो बने हैं वो R भानुमति, न्यायाधीश R भानुमति, जिनका कार्यकाल 12 नवंबर 2013 से अगस्त 2014 तक रहा है इनका कार्यकाल। और ये 9 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं दोस्तों, को याद रखना है।
10th में है न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, ठीक है दोस्तों। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह हैं जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 2014 से 7 अक्टूबर 2016 तक रहा है, 10th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड के रूप में। आइए नेक्स्ट करते हैं 11th और न्यायाधीश प्रदीप कुमार महंती जी हैं जिनका कार्यकाल 7 अक्टूबर 2016 से 9 जून 2017 तक रहा है कार्यकाल, और 11th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे हैं। और नेक्स्ट की बात करते हैं, और दोस्तों अभी जो है बहुत सारे मिनिस्ट्री जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। मिनिस्ट्री बहुत चेंज हो चुका है, या तो केंद्र की बात करें या तो सेंटर की बात करें या फिर स्टेट की बात करें अपना, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं वेरियस टाइप के, तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरे सेशन को ज़रूर देखो शुरू से अंत तक और लाइक भी करो, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं 12th जो जजेस हैं दोस्तों, वो DN पटेल जो हैं, वो जो पूर्व इससे पहले जो बने हैं, रवि रंजन से पहले थे DN पटेल। तो इनका जो कार्यकाल रहा था 10 जून 2017 से नवंबर 2019 तक रहा था, और ये 12th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रहे थे दोस्तों, ठीक है। और इनके बाद जो है दोस्तों अभी जो कार्यरत हैं दोस्तों, कार्यवाहक अभी जो हैं न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जी, जो हमारे 17 नवंबर 2019 से अभी तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। और ये जो दोस्तों 13 लेवल के हैं, ठीक है, 13 नंबर पे हैं। और दोस्तों ये 21 नंबर पे इसलिए है क्योंकि बीच में जो दोस्तों एक्टिंग जो है, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो भी रहे हैं वो भी बीच में रहे हैं, इसलिए जो है इनका नंबर ऑफ पोजीशन 21 है। तो ये जो है 21 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झारखंड रहे हैं, तो 13 आपको याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। तो आपको ऐसे ही इसी तरीके के टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, जैसे कि आपको JSSC और JPSC में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो मेरे सेशन से, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करो वीडियोज़ को, ठीक है दोस्तों। और अभी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा दोस्तों सेंसस जनगणना मिल जाएगा दोस्तों, और चीफ मिनिस्टर भी मिल जाएगा, उनके लिए भी हमने बनाया है। और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ हमने प्रेसिडेंट रूल को भी कवर किया है दोस्तों। तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर मेरे सेशन को देखा करो। तो ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते दोस्तों। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।